इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें देखा जा सकता है पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलाने की बजाय इंडियन सॉन्ग जलेबी बेबी चला दिया जाता है। Please rise up for the national anthem of Pakistan. कल दुबई स्टेडियम में कौमी तराना पढ़ने से पहले, प्ले करने से पहले जलेबी बेबी गाना लगा हुआ था, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। सर ये हुआ क्या है? ये राह की साजिश जो कही जा रही है, कौन सी साजिश है? वो कह रहे हैं जी सब इंतजार कर रहे हैं कि पाक सर जमीन शाद बात शुरू होगा, तो वो शुरू हो गया जलेबी बेबी स्टार्ट हो गया। इस पे कोई आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है वैसे क्या भट्टी साहब? आईसीसी का किरदार तो कभी भी पाकिस्तान के मामले में कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारी क्रिकेट को हमेशा आईसीसी ने डैमेज ही किया है उस लिहाज से। ये देख रहा हूँ कि बीसीसीआई जो है इज अबव द लॉ। वो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की एक अछूत टीम है जिसको कोई टच नहीं कर सकता। बुखारी साहब, क्रिकेट की पुरानी रिवायत और फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए कल इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सियासत को घसीट के लाने की खेल में ये रवायत हिंदुस्तान की बहुत पुरानी है। भाई कितने प्रोटेस्ट अब होंगे, बात पर कुछ ना कुछ हो रहा है, ये हो क्या रहा है? एग्जैक्टली बिल्कुल मैं समझता हूँ। तराने से पहले भी कोई और चीजें चल रही थी, पाकिस्तान के तराने से पहले भी ये हमेशा पाकिस्तान के गाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अभी इस बात से उभरी ही नहीं थी और यह चीख करके बयां कर रही थी कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एक तो भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से हराया और ऊपर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे पाकिस्तानियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। इससे पाकिस्तानी अभी उभरे ही नहीं थे कि अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक और ऐसी चीज़ वायरल हो रही है जिसे देख सुन करके एक मीम आता जाता है कि गज़ब बेइज्जती है। जी हाँ, और वह जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। लेकिन इस पर अब जैसा कि जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया यह रोना रो रही है कि यह सब साजिश किया गया है और भारत ने क्रिकेट में पॉलिटिक्स ला दी है और ब्ला ब्ला। लेकिन अभी जो पाकिस्तानी नेशनल एंथम की बात पर पाकिस्तानी मीडिया यह भूल गया भारतीयों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कि ठीक ऐसे ही घटना एक और बार भी पाकिस्तान के साथ खुद पाकिस्तान के अंदर ही हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी एंथम के बजाय कुछ और चल गया था। वहाँ पे तो किसी भारतीय की पहुँच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो ये भी एशिया कप में ये चीज़ हुई तो पाकिस्तानियों को तो खुद जो मोहसिन नकवी हैं उनके ऊपर जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि ये जो एशिया कप है एसीसी के अंडर है, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद पाकिस्तानी हैं। सर ये हुआ क्या है? ये राह की साजिश जो कही जा रही है, कौन सी साजिश है? एक बार फिर हुआ है। कुछ दिन पहले जो लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे मैचेस हुए थे कि एक मैच के अंदर जिस वक्त पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलना था उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त कोई गाना चल गया था। अब फिर वही हुआ है। ग्राउंड में, एशिया कप के मैच में ग्राउंड में सब खड़े हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच, और जो नेशनल एंथम चला करते हैं पहले, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजना था, उसकी जगह पर गाना स्टार्ट हो गया जलेबी बेबी। आपको पता ही है, मैं गा के नहीं सुना सकती, मुझे वैसे आता भी नहीं ये वाला गाना है क्या। अब वो इतना वो कह रहे हैं कि जी ये तो और भी ज्यादा जो है ना शर्मिंदगी की बात है कि ये हो गया। देखिए, इसमें बात ये है कि क्या ये जानकर हुआ है या ये बाय मिस्टेक हुआ है। गलती से मिस्टेक जो है ना वो एक बार होती है, दूसरी बार जो है वो फिर जानबूझ के भी हो सकता है। वो कह रहे हैं जी सब इंतजार कर रहे हैं कि पाक सर जमीन शाद बात शुरू होगा, तो वो शुरू हो गया जलेबी बेबी स्टार्ट हो गया। और जो जलेबी बेबी के सिंगर हैं, रैपर, वो भी इसके ऊपर बोल पड़े। वो कह रहे हैं जी एब्सोल्युटली हिलेरियस डे फॉर मी, एक्सीडेंट्स हैपन टू द बेस्ट ऑफ अस, गॉड ब्लेस यू हूएवर यू आर। वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया है तो तुमने तो मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया और गॉड ब्लेस यू कि तुमने ये किया। उन्होंने कहा जी मुझे ये पता चला है कि उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है और लिखा है कि शाउट आउट टू दी साउंड गाय फॉर मेसिंग अप दी एंथम, वेरी सैड। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इससे ये पता चलता है इस खबर से कि वो जो रैपर हैं वो भी इंडियन है, ये गाने वाले भी इंडियन है, इसलिए वो बड़े खुश होके ये कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना वायरल मोमेंट हुआ है और विद इन नो टाइम कैप्चर हो गया
और फिर उसके ऊपर आपको पता, फिर इंडियन मीडिया ने तो मीम पे मीम बनानी शुरू कर दी। उनका ये जी एंथम चलना था पाकिस्तान का, तो बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन उस वक्त हुई कि जिस वक्त जो पाकिस्तान प्लेयर्स थे वो बड़े शर्मिंदा से नजर आए, जिसमें जो नेशनल एंथम चलना था, इंस्टेड ऑफ देयर नेशनल एंथम दे बीइंग प्लेड ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट इंडिया फॉर एशिया कप बेबी जलेबी बेबी जो भी है। वैसे तो देखिए मीठी चीज का नाम लिया जा रहा है, जलेबी जो है ना वो वैसे ही बड़ी वो होती है, अकड़ू होती है, यानी कि जलेबी जो है वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वैसे जलेबी की कई एक किस्में। अच्छा, पहले जलेबी बेबी को मैं गलती से ये सोच रही थी कि शायद ये अफगान जलेबी है, लेकिन ये अफगान जलेबी नहीं। वो आपको पता है ना, अफगान जलेबी एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग आया था, और वो जो सॉन्ग था वो इंडियन फिल्म में था। तो मैंने कहा अफगान जलेबी सॉन्ग की बात हो रही है, लेकिन वो जलेबी बेबी की बात हो रही है। अब बस ये होना था, पीसीबी ने एहतजाज किया। जो खबर है मैं देख रही थी, खबर ये थी कि जो पीसीबी है उसने अपनी एक रजिस्टर करवाया, इसके पर भी प्रोटेस्ट। भाई कितने प्रोटेस्ट अब होंगे, बात पर कुछ ना कुछ हो रहा है, ये हो क्या रहा है। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया, कहा कि ये क्या हुआ है। और जो है वैसे तो देखिए नेशनल एंथम किसी का भी उसका इस तरीके से मजाक जो है वो नहीं उड़ना चाहिए। देखिए अगर गलती तो हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन ये वाला जो गलती का पुतला है, ये कहीं पुतला जानबूझकर तो नहीं ये गलती कर रहा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी गलती का मार्जिन होता है, ये हो जाता है। अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगी। हम देख रहे हैं बीजेपी फिलॉसफी जो है उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है इन द गेम ऑफ क्रिकेट, एंड इट इज वेरी मच डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम ऑल टुगेदर। मगर आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2.4 जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है, उसके अंदर तो पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की गई है। रेफरी की तो भारा ये जिम्मेदारी है ही नहीं कि हाथ मिलाए। देखिए, एक तो तौफीक ने सारी बातें की है, ये इंस्ट्रक्शन कहीं और से आई थी, और आईसीसी का किरदार तो कभी भी पाकिस्तान के मामले में कभी भी अच्छा नहीं रहा। हमारी क्रिकेट को हमेशा आईसीसी ने डैमेज ही किया है। उस लिहाज से इंडिया ने उनको फोर्स लगा के जो है ना हमें प्रॉब्लम करने की कोशिश की। लेकिन वो कुछ ऐसे हालात जब चेंज होते हैं तो आपको खुद पता है जो हुआ, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बहरहाल उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसी का सारा कुछ है, इस वक्त नजर आ रहा है मुझे। और यस, रेफरी को कोई हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन इंस्ट्रक्शन थी उनको, और डेफिनेटली। और मैं इकबाल मिर्जा चूंकि मौजूद है, मुझे थोड़े से रूल्स का और वो होना चाहिए कि देखिए एसीसी जो है वो एक अलग वो है, और उसके बाद आईसीसी है। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि एसीसी के दायरे हमारे चेयरमैन हैं नकवी साहब, ये डायरेक्ट जो है उसको खत्म कर सकते हैं उस रेफरी को। पर हाँ, वो बताना जरूर पड़ेगा आईसीसी को कि हाँ भाई हम इन्होंने इस तरह किया, और दायरे लेटर भेज भी दिया उनको। तो आई थिंक जो हरकत इन्होंने की है ये आज से तो ये नहीं कर रहा है, हमारे टाइम से 1980 से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ मैचेस जो हो रहे थे उसमें क्या क्या, हम इंडिया 87 में गए, वहां भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। अब ये डैमेज करना चाह रहे हैं। अब ये बात तो बड़ी पुरानी हो गई कि आप क्रिकेट को सियासत में नहीं लें, ये तो सबको पता है कि गेम से क्या ताल्लुक इस चीज का। बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि ये सारा प्री प्लान हुआ है।